मकर संक्रांति 2026 में 14 दीपों का दान आप किस तरीके से करें? दान करते समय आपको क्या बोलना है? इसके बिना आपका दान अधूरा है। तो आइए जानते हैं कैसे आप इन्हें सही तरीके से करेंगे ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि आप सभी को पता है, इस दिन 14 की संख्या में दान का बहुत महत्व होता है। 14 वस्तुएं दान की जाती हैं, अलग अलग तरह के नियम लिए जाते हैं, लेकिन माँ का पावन पवित्र महीना है। अगर 14 की संख्या में दीप दान किया जाए तो ये पितरों को भी सुख प्रदान करता है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। देखिए, 14 दीपक दान तो सभी करते हैं, लेकिन नियमों के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। सबसे पहले हम आपको समय बताएंगे कि आपको ये काम कब करना है। 14 तारीख को 3:06 के बाद सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे धनु राशि से। तो 14 तारीख को ये दीप दान शुभ माना जाएगा, क्योंकि इसी दिन एकादशी है और इसी दिन संक्रांति भी है। आपको शाम को 5 बजे से लेकर जैसे थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है, थोड़ा सा उजाला रहता है, उसी समय आप इन दीपों का दीपदान करना चाहिए। इसकी बहुत ही सरल विधि है। ये दीपदान कोई बहुत कठिन नहीं है, परंतु अगर इसे सच्चे भाव सच्चे मन से किया जाए, 9 ग्रहों की दशा सुधरती है, सारी बीमारी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। आप सभी को 14 सुंदर दीपक बना लेने हैं। दीपदान का मैंने आपको समय बता दिया, प्रदोष काल में ही करें। अब यहाँ पर बात करेंगे हमें किस तरीके का दीपक लेना है और दीपक के अंदर कौन सा तेल डालना है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, 14 की संख्या में अगर आप किसी को राम राम बोलते हैं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो मंत्र का दान आप जरूर से कीजिएगा। सबसे उत्तम तो है आटे के दीपक। कोशिश करें कि 14 की संख्या में आप आटे के दीपक बना लें। साल भर में कुछ नहीं कर पाते हैं तो इस दिन अन्नदान की भी महत्वता है। आप यहाँ पर पहले आटा लगा ली, छोटे छोटे 14 दीपक बना लीजिए। अगर आप आटा नहीं लगा सकते हैं, दीपक नहीं बना सकते, तो मिट्टी के दीपक ले लें। अगर कोरे नहीं है तो पहले से प्रयोग किए हुए दीपक भी आप ले सकते, लेकिन दीपक धुले हुए हों, इस बात का आप पूर्ण ख्याल रखें। सुंदर रूप में आप इसमें तिल का तेल प्रयोग करें या फिर घी है तो घी का प्रयोग करें। उसमें थोड़ा सा आप काला तिल डाल लें, सफेद तिल भी डाल सकते हैं, लेकिन काला तिल हवन में दीप दान में उत्तम माने जाते हैं और सफेद तिल जो है खाने में प्रयोग करना शुभ माना जाता है। काले तिल की महत्वता है। दीपक लगाइए घी का या फिर तेल का, उसमें एक एक चुटकी तिल जरूर डालें। एक प्लेट ले लें, उसमें स्वास्तिक बना लें। शाम को प्रदोष काल में इन दीपकों को आप जला दीजिए। अगर 14 तारीख को आप सुबह में ये दीप दान करना चाहेंगे तो सुबह में इसकी इतनी महत्वता नहीं रहेगी। हालांकि आप जला भी सकते हैं। संपूर्ण श्रेष्ठ स्नान ध्यान जो है 14 तारीख ही है, उस दिन एकादशी है, फल तो आपको मिलेगा ही। अगर ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं तो निश्चित तौर पर 14 तारीख को आप कर सकते हैं। 15 को भी किया जा सकता है, सुबह और शाम, क्योंकि द्वादशी सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है। जब सूर्य भगवान राशि परिवर्तन कर चुके होंगे 14 तारीख की शाम को, तो इसमें आपको ज्यादा फल मिलेगा। एक प्लेट में पहले स्वास्तिक बनाएं, उस पर थोड़ा सा तिल रखें, उसके ऊपर 14 दीपक रख लें। सबसे पहले आप इन दीपकों को प्रज्वलित करें। आप अपने घर के मंदिर में कोशिश करें इन 14 दीपकों से आप आरती करें और 14 दीपकों को घंटी बजाकर इसकी रोशनी अपने पूरे घर में दिखाएं। इन दीपकों में काला तिल डालकर अगर संभव हो पेरोली चंदन भी छिटक दीजिएगा, बहुत ही उत्तम माना जाता है। दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उसे कल्पना कहा जाता है, 3 बार उन दीपकों के ऊपर से घुमा लें। उसके बाद जमीन पर छोड़ दें और प्रार्थना करें। पितरों का ध्यान करें, पंच देवी देवताओं का ध्यान करें। पंच देवताओं में है सूर्य भगवान, माता दुर्गा, गणेश जी महाराज, श्री नारायण और महादेव। अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि हे महाप्रभु, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में दीप दान करने जा रही हूँ, मेरी कामना सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले दीपक आप अपने घर के मंदिर में रख देना है। दीपक का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। दीपक से आपको दीपक प्रज्वलित नहीं करना है, इस बात का अभी आप ध्यान रखें। दूसरा दीपक आप अपने घर की रसोई में रखें। रसोई में एक दीपक आप रखेंगे माता अन्नपूर्णा के नाम से, दूसरा दीपक आप अपने पितरों के नाम से रखेंगे। पितरों के नाम का जो दीपक होगा वो लंबी बाती का होगा और दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का मुख होगा। अगर पितरों की कोई मूर्ति प्रतिमा है तो एक दीपक वहाँ भी रख सकते हैं। चौथे दीपक की बारी है तुलसी माता के पास आप रखें। तुलसी में आप चाहे गोल बाती का दीपक रखें चाहे लंबी बाती का रखें, क्योंकि तुलसी में शालिग्राम भगवान भी होते हैं। 5वां दीपक अगर आप संभव हो तो 5वां दीपक भी दीपक रखें तो इसमें चावल फूल या फिर किसी चीज का आसन जरूर दे दें। 5वां दीपक अपने घर के दरवाजे पर लगाएं। दीपक का मुख अपने घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, इसका सुंदर परिणाम मिलता है, ये धन की कमी को दूर करता है। छठा दीपक किसी पवित्र नदी में या फिर आपके घर में कहीं कुआं है या फिर पानी जहाँ पे नल वगैरह होता है वहाँ पर आप लगा सकते हैं।
हैं। नदी बावड़ी का शास्त्रों में प्रावधान है। अब 7वां दीपक आपको लगाना है बेलपत्र पेड़ की जड़ में। बेलपत्र का पेड़ ऐसा होना चाहिए जो पेड़ आपके ऊपर आता हो, जिसकी छाया आप पर पड़ती हो। 8वां दीपक जो है पीपल पेड़ की जड़ में आपको लगाना है। इसके बाद एक दीपक आप केले वृक्ष की जड़ में लगाएं, जो कि श्री नारायण का स्वरूप है। चाहे तो आंवले की पेड़ में लगाएं, चाहे यहाँ पर समी के पेड़ में लगाएं, इच्छा आपकी है। पवित्र वृक्षों के नीचे दीपदान का अलग ही विशेष महत्व है। अगर आपके घर में सभी का पेड़ नहीं है, आंवले का पेड़ भी आसपास नहीं है, पीपल का पेड़ के पास भी आप नहीं जा सकते, तो आप इन सभी स्थानों का ध्यान करते हुए हाथ में दीपक लेकर के आकाश की तरफ देखकर यहाँ पर इस दीपक को रखें। मन में भाव करें कि आकाश में रहने वाले सभी देवी देवताओं के निमित्त मैं इस दीपदान को कर रही हूँ। फिर जिस पेड़ के नीचे आप दीपदान करना चाहते हैं उसका ध्यान करते हुए घर के दरवाजे पर भी आप दीपदान को कर सकते हैं। इसके बाद आप सभी को भगवान शिव के मंदिर में दीपदान जरूर करना है। श्री नारायण के मंदिर में दीपदान करना बहुत अच्छा होता है। किसी चौराहे पर जहाँ पर एक ऐसा स्थान जहाँ पर 4 रास्ताएं निकली होती हैं, जिसे चौराहा कहते हैं। शास्त्रों में तो गौशाला में भी दीपदान करने का विधान है। ऐसी स्थिति में आप सामान्य सरल तरीके से 14 स्थानों पर आप सरल तरीके से दीपदान कर सकते हैं। इन स्थानों पर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस स्थान का आप स्मरण करते हुए अपने घर के दरवाजे पर दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से 14 दीपकों का आप दीपदान करें। चाहे तो हनुमान जी के मंदिर में भी लगा सकते हैं।